ईपीएस ग्रोथ 30% से कम नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर 30% ईपीएस ग्रोथ है तो ही वो कंपनी मल्टीबैगर के लिए क्वालिफाई करती है। बट अगर ईपीएस ग्रोथ 30% है, पी ऑलरेडी 70 पहुंच गया है, तो फिर मल्टीबैगर नहीं होगा, बिकॉज पी एक्सपेंशन बियॉन्ड 70 इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और हर वक्त जरूरी नहीं है ईपीएस ग्रोथ से पैसा बनाया जाए, हर वक्त जरूरी नहीं है पी एक्सपेंशन से पैसा बनाया जाए, लेकिन अगर दोनों साथ में आ जाते हैं तो सोने पे सुहागा बोला जाता है कि ईपीएस ग्रोथ और पी मिल गया तो बनता है आपका मल्टीबैगर। तो मल्टीबैगर बनाने का मास्टर शेफ का रेसिपी बहुत सिंपल है। आप लो पी लें, हाई ईपीएस ग्रोथ लें। हाई ईपीएस ग्रोथ के साथ जब लो पी स्टॉक हाई पी होगा तो पी में भी पैसा बनेगा और ईपीएस में भी पैसा बनेगा। कंफ्यूजिंग लगा ना? रिवाइंड करके वापस सुनना। रोज हम लोग आगे पीछे यही बात करते हैं कि ईपीएस और पी रेशियो दोनों के हिसाब से, दोनों के हेल्प से मल्टीबैगर बनता है। एक बाय इटसेल्फ कुछ नहीं कर सकता है। Fed decreased interest rate from 6.5% to 1% by 2003, raised from 1% in 2004 to 5.5% in 2006। सो 2004 से 2006 इंटरेस्ट रेट 1% से 5.5% गया है, फेड का कहना है। ये बोल रहे हैं अभी के सिचुएशन में कैसा रिलेट करता है, और क्या 2008 की तरह हम गिर जाएंगे क्या वापस? हम तो ऑलरेडी गिर गए हैं। यूएस में बैंक्स तो ऑलरेडी बंद हो रही है। फर्स्ट रिपब्लिक आप देखें, और अगर यूएस में आप देखेंगे तो यूएस बैंक जो बहुत बड़ी रीजनल बैंक है, सबसे बड़ी रीजनल बैंक है, उसमें भी प्रॉब्लम आने लग गई है। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये सिलिकॉन वैली बैंक आपकी लुढ़की, तो ये तो ऑलरेडी हो चुका है 2008 का रिपीट। अब हमको 2009 देखना है। यहाँ से मार्केट घूम गया है एटलीस्ट अमेरिका का। तो आप ये ना सोचे कि अब ये वापस हम गिरेंगे, बिकॉज एक बच्चा को आप एग्जाम में फेल होने के लिए कितने थप्पड़ मारेंगे। जब भी दिखते थोड़ी पटकर एक लगा देंगे कि ये क्या किया तूने, तो वापस फेल हो गया। कि जब भी उसको देख रहे हैं 2 महीना 3 महीना 4 महीना, जब भी दिख गया सामने एक तो चेप दिया उसको उठाकर। ऐसे नहीं होता है। आप एक बार मार्केट गिरा दिया, आप एक बार बैंक के स्टॉक्स गिरा दिए यूएस में, यू आर डन विद इट। नाउ यू हैव टू लुक अहेड एंड मूव अहेड। ब्राइटकॉम ग्रुप मत देखो, मत सोचो, कुछ मत करो। ये पी रेशियो 1.6, आरओई 21%, प्रॉफिट ग्रोथ 65%। क्यों खरीदना है आपको? आपको इसमें कैश फ्लो देखना है कि नहीं। हमने ब्राइटकॉम के पीछे एक वीडियो भी बनाया था, बट आई वुड नॉट टच ब्राइटकॉम इवन विद अ पोल। कोई मुझे फ्री में दे दे तो मैं जरूर अपने डीमैट में रखवा लूंगा, बट अदरवाइज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ कंपनीज, बिकॉज इट इज बेटर कि आप एशियन पेंट और डीमार्ट लेकर हाई पी स्टॉक्स लेकर रखें, बजाय कि लो पी डिफेक्टिव नेम्स लाइक ब्राइटकॉम टाइप कंपनी ले। और कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरा कोई भी स्टॉक के ऊपर एंटायर वीडियो में। ये सब एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बोला जाता है। बट आपको पता है कि अगर आप ढंग की कंपनी नहीं लेंगे तो पैसा बनाना इजी नहीं, मुश्किल होता है। तो अगेन आस्किंग प्लीज एडवाइस ऑन स्नोफ्लेक एंड आईएमएक्सआई। आईएमएक्सआई मुझे पता नहीं है, बट स्नोफ्लेक मुझे जरूर लगता है कि बहुत अच्छी कंपनी है। वॉरेन बफेट का भी शायद इसमें स्टेक है, क्लाउड में है ये, और पीटीवी स्टॉक है। अभी आप देख सकते हैं, आप ले सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है तो। मुझे तो यूएस मार्केट में स्नोफ्लेक अच्छा भी लगता है, क्लाउडफ्लेयर अच्छा है, क्लाउड स्ट्राइक अच्छा है, सब पिटे हुए स्टॉक है। अभी ऊपर से 70-80% गिरे हुए हैं। यू कैन हैव अ लुक एट देम। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं एसईसी रजिस्टर्ड भी हम नहीं है, और आपको अपनी एनालिसिस करनी पड़ेगी। बट स्नोफ्लेक मुझे अच्छा लगता है। अगर आपके पास है तो आप जरूर होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज ये अमेजन का क्लाउड के हिसाब से जो काम करती है उसको ये थोड़ा सा मॉडिफाई करके बहुत अच्छा काम कर रहा है। एसबीआई का स्टॉक और लैंड, देखो लैंड में एप्रिसिएशन बहुत होती है। अगर आप लैंड अपने गांव या अपने शहर के थोड़े बाहर लोगे तो उसमें एप्रिसिएशन ज्यादा होगी। होता यह है कि कम्युनिकेशन लिंक जैसे ही बढ़ता है, आउटस्कर्ट्स के लैंड के दाम बहुत बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल बॉम्बे में, अगर मैं मुंबई में, अगर मैं अभी बॉम्बे बोलने पे लोग बोलेंगे सर आप बॉम्बे बोल रहे हैं, अरे मुंह से वही निकलता है, क्या करें। तो मुंबई में अगर थाने के एरिया में अगर आप लैंड ले, तो आज थाने से साउथ बॉम्बे आने में आपको लगता है करीब करीब 2 घंटे ट्रेन से आप आएंगे। तो अगर कम्युनिकेशन लिंक जो बैठ रही है वो अच्छी हो जाएगी तो वही टाइम पीरियड आपका 1 घंटे के अंदर आ जाएगा। तो फिर थाने में अगर जो रह रहे हैं लोग, उनको वहां रहने का उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कम्युनिकेशन अच्छा बढ़ जाएगा तो पनवेल, थाने, वो सब एरिया के रेट बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप साउथ बॉम्बे वैसे भी आप पहुंच पा रहे हो 1 घंटे के अंदर। तो जैसे कम्युनिकेशन बढ़ता है, जैसे रोड्स ब्रिजेस सेटअप अच्छा होता है, वैसे ही आप देखेंगे लैंड के प्राइसेस जो है आउटस्कर्ट्स पे ज्यादा होते हैं। बट मैं फिर भी आपको रिस्क लेने नहीं बोलूंगा, क्योंकि एक जमीन लेना मतलब आपको ये ब्रॉडली और ओके कि वो पैसा वहां से गिरेगा नहीं। बट एसबीआई का शेयर टेम्पररी गिर सकता है, बट लॉन्ग रन में 10 साल के पीरियड में अगर आप मुझसे पूछेंगे, और अगर नहीं हुआ तो आप मुझे कभी कोसेंगे नहीं और कभी इंटरनेट पे मेरे अगेंस्ट नहीं लिखेंगे, अगर आप ये प्रॉमिस करेंगे तो मैं आपको बोलूंगा एसबीआई विल आउट परफॉर्म द लैंड परचेज दैट यू डू। तो सम पॉकेट्स ऑफ लैंड विल डू वेरी वेल, बट एसबीआई एज अ होल विल ग्रो 12-13-14%। 12-13-14% लैंड से ग्रोथ करवाना 10 साल 15 साल के पीरियड में आसान नहीं है। तो मुझे लगता है एसबीआई का जो स्टॉक है वो ज्यादा अच्छा करना चाहिए।